हेलो वन, नेक्स्ट बात करते हैं। सेट्स हमारा चल रहा था, ठीक है। और सेट्स के बारे में हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, उनमें जो बेसिक क्वेश्चन होते थे, जैसे हमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सेट्स में, दैट इज योर सबसेट। आज हम बात करेंगे किसकी, कि भाई सबसेट क्या होता है, ठीक है। किसकी बात करेंगे कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसेट सिंपली हम सीख चुके हैं सेट क्या होता है भाई। सेट लेट बी एक सेट है, किसमें हमने सीखा था कल कि हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर सेट्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो मेरा सबसेट सेट है वो किसके अंदर आता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है। लेट मैंने एक सेट लिख दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी सीखा था कि सारे अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इस कॉमा से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। मीन्स कॉमा लगा मतलब ये दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट देन कॉमा, सेकंड एलिमेंट देन कॉमा, थर्ड एलिमेंट देन कॉमा, फोर्थ एलिमेंट, एज इट इज, ठीक है। ठीक है, अब हम बोल रहे थे कि सबसेट क्या होता है भाई, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या है कि मैं एक सेट बी बनाता हूं, मैं एक दूसरा सेट बी बनाता हूं, ठीक है। ऐसा सेट जो कि क्या हो, इसमें जितने भी एलिमेंट है ना उनमें से एलिमेंट होने चाहिए सिर्फ यहाँ पे। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1, 2, 3 लिख दिया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जब b के सारे एलिमेंट क्या है, a में है, a के b में हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि क्या b के सारे एलिमेंट a के अंदर है, ठीक है। मैंने देखा 1b है, 2b है, 3b है। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर b इज ए सबसेट ऑफ, b इज ए सबसेट ऑफ a। क्या बोलते हैं भाई, b इज ए सबसेट ऑफ a, ठीक है। आई बात समझ में, सबसेट का सिंबल क्या होगा, ये होगा। तो b क्या है, मेरा a का सबसेट है। एज इट इज मान लो एक सेट c लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने एक और ले लिया कि मैंने उसको लेगा 3, 5 एंड 6 देखा। मैंने आपसे पूछा क्या c जो है a का सबसेट है। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका, मैंने देखा ये 3 है, इसके अंदर 3 है, बिल्कुल है। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर है, बिल्कुल है। 6 है, 6 है, बिल्कुल। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि c इज ए सबसेट ऑफ a। c भी मेरा क्या होगा, a का सबसेट होगा। आई बात समझ में भाई, ठीक है। दिस इज योर सिंबल फॉर सबसेट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है। ठीक है, यानी अगर मैं बोलना चाहूं कि b इज ए सबसेट ऑफ a, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, a के अंदर होने चाहिए, ठीक है। किसके अंदर होने चाहिए, a के अंदर। मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ b, ठीक है, मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। क्या होना चाहिए भाई, सारे एलिमेंट जो b के एलिमेंट है, ठीक है, वो मेरे a के एलिमेंट b होने चाहिए। ऑल एलिमेंट ऑफ b क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ b must be element of a। अगर सारे एलिमेंट b के, किसके एलिमेंट होंगे, a के एलिमेंट होंगे, देन मैं बोलूंगा कि देन b इज ए सबसेट ऑफ a। b क्या है, a का सबसेट है। ठीक है, b क्या है, a का सबसेट है। सिंपल सा भाई। ऐसे देखो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, मैंने 1 और 5 और 6 ले लिया। मैंने आपसे पूछा एक और सेट भी दे दिया, क्या इसका सबसेट है, चेक करो। 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है, इट इज सबसेट ऑफ दिस। मैंने एक और सेट लिया, लेट बी 7, 3 एंड 2। मैंने आपसे पूछा क्या ये इसका सबसेट है, चेक करते हैं भाई। 2 है इसके अंदर, 3 है, 3 भी है। 7 देखा, 7 इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स मैं बोलूंगा कि E इज नॉट ए सबसेट ऑफ, नॉट ए के लिए क्रॉस कर देंगे। ये मेरा सिंबल किसके लिए होता है, सबसेट के लिए। इसको मैं क्रॉस कर दिया तो ये सबसेट नहीं है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट नहीं है, ए का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, सिंपल है। ठीक है, तो समझ में आया सबसेट क्या होता है। सबसेट का सिंपल सा मतलब है भाई, कोई भी सेट है उसके एलिमेंट को निकाल के मैं एक और सेट बना दूं, ठीक है। ऐसे कितने सेट बना सकते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सिर्फ 2 और 3 को निकाला तो वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। 3, 4 को निकाला, सबसेट होगा। 2, 5 निकाल दिया, सबसेट होगा। 1 और 6 निकाला, सबसेट होगा। सिर्फ 1 निकाला, एक सेट मैंने बना दिया, दैट इज 1। क्या ये इसका सबसेट होगा, बिल्कुल सबसेट होगा। क्यों भाई, इसके जो सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर भी आते हैं। आई बात समझ में, सिंपल है, ठीक है। तो सबसेट समझ में आ गया भाई। ठीक है, कि अगर b a का सबसेट कब होगा, जब b के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, a में होने चाहिए। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि b इज ए सबसेट ऑफ a। b क्या होगा, a का सबसेट होगा कब, जब x बिलोंग्स टू a, सॉरी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये ऑल का सिंबल होता है, x ये होता है एप्सिलॉन, मैं पहले बता उसको, बिलोंग्स टू।
यानी x किसको बिलोंग करता है, b को। सारे एलिमेंट जो x को बिलोंग करते हैं वो क्या करने चाहिए भाई, मस्ट बिलोंग टू a ऑल्सो, वो सारे a को भी बिलोंग करने चाहिए, तब मैं इसको क्या बोलूंगा दैट b इज ए सबसेट ऑफ a। दूसरा तरीका इसको बोलने का कि फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू, मैं इसको डज नॉट बिलोंग्स टू, सारे x जो किसको बिलोंग नहीं, बिलोंग्स टू ये होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब इसको काट दो, सारे x ठीक है, जो किसको बिलोंग नहीं करते भाई, जो a को बिलोंग नहीं करते, ऐसे एलिमेंट जो a को बिलोंग नहीं करते, उल्टा बोलो मैं, अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो सारे एलिमेंट जो b को बिलोंग करते हैं वो a को बिलोंग करने चाहिए, अब मैंने ऐसे बोला कि सारे एलिमेंट जो a को बिलोंग नहीं करते, जो सेट a के अंदर नहीं आते वो b के अंदर भी नहीं आएंगे। अगर वो b के अंदर भी नहीं आते, इट मीन्स दिस इज 100% श्योर दैट b इज ए सबसेट ऑफ a। इसको बोलने का दूसरा तरीका है, ठीक है ये तो हमने सिंपली लैंग्वेज में बोल दिया, ठीक है। आप मैथमेटिकली बोलना चाहो तो ऐसे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई, क्योंकि जब हमें कुछ चीज़ें प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी तब हम इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। कि अगर भाई सारे एलिमेंट फॉर ऑल x मीन्स x जो है, जो सारे एलिमेंट जो b को बिलोंग करते हैं वो a को भी बिलोंग करते हैं, इट मीन्स b इज ए सबसेट ऑफ a, ठीक है। वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं आते, a के अंदर नहीं आते, वो अगर b में भी नहीं आते हैं, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो द कंडीशन दैट b इज ए सबसेट ऑफ a ठीक है। इसको समझने का तरीका ऐसे है, देखो मैंने सिंपल सी बात बोली कि यहाँ पे 7 नहीं आता, यहाँ पे आया तो क्या इसका सबसेट है, नहीं है। 7 के अलावा सारे देख लो भाई, जो a में नहीं आता, ठीक है, a में नहीं आता मतलब बाकी क्या बचा, जो a में आता है, a में क्या आता है, ये आता है, तो b में क्या आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। तो दूसरे सेट में अगर ये आता है तो इट मीन्स दिस ऑल आर द सबसेट ऑफ सेट a। सिंपल है भाई तो ये हमने सीखा सबसेट का सिंबल क्या होता है, ये मैंने बताया एप्सिलॉन, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, यानी आप ऐसे बोल दो तो भी ये सबसेट होगा, ऐसे बोलोगे तो भी ये सबसेट होगा, ठीक है। इतनी बात है समझ में। अब एक बात बच्चों के दिमाग में आएगी कि भाई मैंने बोला कि b इज ए सबसेट ऑफ a क्या है ठीक है। तो इसको बोलने के दो तरीके हैं मेरे पास, जैसे मैं बोलता हूँ कि b इज ए सबसेट ऑफ a, b क्या है मेरा, a का सबसेट है। या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो a इज ए सुपरसेट ऑफ, किसका सुपरसेट है भाई, ऑफ b। आई बात समझ में भाई ठीक है, b इज ए सबसेट ऑफ a एंड a इज ए सुपरसेट ऑफ b। आई बात समझ में। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों की बात है ठीक है। तो a क्या है, सुपरसेट है, b क्या है मेरा सबसेट है, ठीक है। इससे ये निकला है तो ये सुपर है और ये सब है। आई बात समझ में, सिंपल है अब एक दो बातें और कर लेते हैं, इसको हटा दूं। अब यहाँ पे मान लो मैं एक और सेट लिखता हूँ लेट, मैंने सेट ई लिखा, चलो बी लिख लेते, बी बोल देता हूँ। एक सेट बी लिखा एज इट इज। मैं आपसे पूछूं, क्या मैंने आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या बी जो है वो ए का सबसेट है, इस बी के लिए, इस बी को भूल जाओ, क्या ये वाला बी जो है मेरा ए का सबसेट होगा, यस और नो ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि वो सारे एलिमेंट जो x को बिलोंग करते हैं वो a को बिलोंग करेंगे, तो मैं बोल दूंगा कि b इज ए सबसेट ऑफ a, यस और नो, बिल्कुल भाई। तो मैंने देखा b को 1 बिलोंग करता है वो a में भी है, 2 बिलोंग करता है a में भी है, 3 करता है a में है, 4 करता है a में है, 5 करता है a में है, 6 करता है a में, यानी सारे एलिमेंट जो b को बिलोंग करते हैं वो a को भी बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेशन तो सेटिस्फाइड है। अगर डेफिनेशन सेटिस्फाइड है तो मैं बोल सकता हूँ कि b इज ए सबसेट ऑफ a, b इज ए सबसेट ऑफ a ठीक है। अब अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है कि यहां पे मुझे दिख रहा है कि a इज इक्वल टू बी है ये, ठीक है। क्या होता है, a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, a और b दोनों क्या है, एक ही सेट हैं तो ऐसी कंडीशन में a और b एक दूसरे के सबसेट होंगे, लेकिन इस टाइप के सबसेट को हम बोलेंगे, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, इस सिंबल के नीचे बार टाइप से लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं भाई, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट की क्या कंडीशन है भाई व्हेन b इज ए सबसेट ऑफ a, और वी कैन से, मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं ना, क्या अब a भी b का सबसेट होगा, सारे एलिमेंट जो a में है वो b में भी है, यस। तो इट मींस a इज ए सबसेट ऑफ b, ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए, ठीक है।
और वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। ये कंडीशन कब होगी सेटिस्फाई? व्हेन, ठीक है, A इज इक्वल टू B। तो इसके लिए करते हैं इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। और अब दोनों तरफ ये सिंबल होने का मतलब क्या है? अगर ये होगा तो ये 100% श्योर होगा, अगर ये होगा तो ये भी 100% होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ कंडीशन लगेगी। यानी इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब समझो, IFF, इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मतलब है? इफ एंड ओनली इफ। अगर B जो है A का सबसेट है, A जो है B का सबसेट है, ये कब पॉसिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ व्हेन A इज इक्वल टू B। जब दोनों सेट इक्वल होंगे तब ये पॉसिबल होगा। और ऐसी कंडीशन में ही को मैं क्या बोलता हूं? इम्प्रॉपर सबसेट बोलता हूं, ठीक है। तो भाई इम्प्रॉपर ये है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अभी तक जितने भी सबसेट हमने पढ़े वो सारे मेरे क्या थे भाई? प्रॉपर सबसेट ही थे। यानी जब ये कंडीशन आए, जब A इक्वल टू B नहीं हो, इसके अलावा कितने भी सबसेट निकाल दो आप इसके, वो सारे क्या थे मेरे? प्रॉपर सबसेट। यानी क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। एंड दिस इज योर प्रॉपर सबसेट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि D इज ए सबसेट ऑफ A। यहां पे मैं नीचे लाइन नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ये कंडीशन ये जब तब लगाएंगे जब ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट मतलब 100% ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसमें से ही निकला है कुछ, ठीक है। तो इस टाइप के सबसेट को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। आई बात समझ में? और जब A इक्वल टू B हो जाएगा तब हम इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। आई बात समझ में भाई? सिंपल है। ठीक है। अब एक चीज और, हमने कल पढ़ा था नल सेट, जिसको हम नल, वॉइड या एम्प्टी सेट बोल देते हैं। क्या होता था भाई? हम उसको ऐसे डिनोट करते थे या फिर हम उसको लिखते हैं इससे। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये एम्प्टी सेट जो है, क्या इसका सबसेट है? यस और नो, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो कोई भी एलिमेंट तो सबके अंदर ही होता है, ठीक है। क्या है कि यहां कुछ नहीं है, ठीक है। क्या इसके अंदर क्या है? खाली है। खाली तो इसके अंदर भी जगह मिल जाएगी। तो इट मीन्स जो एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा? हर एक सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बात, इसको मैं हटा देता हूं। ये चीज नोट डाउन कर लेना कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। कोई भी सेट, दुनिया का कोई भी सेट उठा लो, उसका ये हमेशा क्या रहेगा? मेरा सबसेट रहेगा। यानी एम्प्टी सेट हमेशा मेरा किसी भी ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होगा? हमेशा मेरा एक सबसेट रहेगा। कोई भी सेट उठा लो आप, ठीक है। जैसे मैंने ये उठाया, इसका भी सबसेट है। मैं कुछ भी ले लूँ, इट मीन्स मैं इसका लूँ तो इसका भी सबसेट है, इसका लोगे तो इसका भी सबसेट है। कोई भी सेट लिख दो, उसका हमेशा क्या रहेगा? ये मेरा सबसेट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा क्या रहेगा? ये मेरा सबसेट रहेगा। आई बात समझ में भाई? ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई कि मेरा सबसेट क्या होता है, सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और फिर हमने एक चीज़ देखी, एक और नाम देखा, सुपर सेट क्या होता है, ठीक है। तो 4 चीज़ें हम सीख चुके हैं। आगे की बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली कि भाई सबसेट क्या होता है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछता हूं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं 1 मिनट के लिए, चलो इतने बना। ये मेरे पास कोई भी एक सेट है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल। एक तो मैंने देखा कि भाई ये तो सबका होता है, ठीक है, यानी 5 इसका क्या होगा? सबसेट होगा, पहला सबसेट मैंने निकाल दिया। दूसरा मैंने देखा कि मैं सिर्फ पहला एलिमेंट ले लूं, यानी 1 भी क्या है? इसका सबसेट है। तीसरा सबसेट निकालता हूं कि 2 भी होगा, बिल्कुल भाई सबसेट, और क्या होगा? 3 भी होगा, बिल्कुल सही है। तो मैंने देखा कि 1 2 3 4 4 मैंने क्या निकाल दिए? सबसेट निकाल दिए अभी तक। क्या और भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं भाई। मैं पहले 2 ले लूं, ठीक है, यानी 1, 2, ये भी क्या हो? इसका सबसेट होगा। दिस इज योर 5। अगला निकाला मैंने 2, 3, ठीक है, ये भी इसका सबसेट होगा, बिल्कुल भाई ये एलिमेंट कंटेन करता है। अगला निकाला मैंने ले लिया 1, 3, ये भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा, बिल्कुल सही है। और द लास्ट वन इज, अगर मैं इसको ले लूँ 1, 2, 3, क्या ये भी इसका सबसेट होगा? बिल्कुल सबसेट होगा। एंड दिस इज, ये क्या है? मेरा इम्प्रॉपर सबसेट है, और बाकी सारे क्या हैं? प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है। तो टोटल काउंट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 2 3, टोटल मेरे क्या है? 8 सबसेट मिले। कब?
जब मेरे एलिमेंट क्या थे, 2 3 थे, ठीक है। जब 3 एलिमेंट थे तो मुझे सबसेट कितने मिले, 8 मिले। एज इट इज मान लो 4 एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, मैं बोलता एक सेट ए है, दैट इज योर, मैं इसको ए बी सी डी की फॉर्म में लिख लेता हूँ। चलो कितने एलिमेंट है, 4 है। इसके सबसेट कितने होंगे भाई, पहला तो होगा 5, ये तो सबका ही होगा, एम्प्टी सेट तो सबका होगा। फिर सारे एलिमेंट एज इट इज, यानी ए, फिर क्या होगा भाई, बी भी होगा, सी होगा, देन डी भी होगा। यस और नो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी है और ये भी है। अगला देखो, मैं दो दो इकट्ठा कर दूं, यानी मैं ए कॉमा बी कर दूं, बी कॉमा सी कर दूं, सी कॉमा डी कर दूं, या फिर डी कॉमा ए या ए कॉमा डी लिख दूं। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर ए कॉमा डी भी होगा, भाई एक ही बात है ना, हमें पता है कि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आप चाहे ए कॉमा बी लिख दो या बी कॉमा ए लिख दो, एक ही बात है, तो आप 2 बार नहीं लिखोगे एक को, ठीक है। ठीक है, मैंने 2 2 को इकट्ठा किया, ये बन गए। अब मैं 3 3 को भी इकट्ठा कर सकता हूं, यानी मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी, द फर्स्ट वन। फिर मैं करता हूं बी कॉमा सी कॉमा डी, बिल्कुल सही है भाई। फिर मैं करता हूं सी कॉमा डी कॉमा ए, बिल्कुल सही है। इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 सबका होता है, फिर सिंगल एलिमेंट का बनाया, फिर मैंने 2 2 एलिमेंट लिए, ठीक है भाई। ठीक है, 2 2 एलिमेंट में भी कुछ और बन सकता है, देखो ए बी के साथ आ गया, बी सी के साथ, ए सी के साथ नहीं आया अभी, तो इट मीन्स ए कॉमा सी बी भी इसका बनेगा, बनेगा भाई, बिल्कुल। ए डी के साथ आ चुका है, अब मैं देखा बी सी के साथ आ चुका है, बी ए के साथ भी आ चुका है, बी डी के साथ नहीं आया, इट मीन्स बी कॉमा डी भी बनेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बचाओ नहीं है। ए बी सी आ गया, बी सी डी आ गया, सी डी ए आ गया, ये तो सीक्वेंस में आ गया। अब ए बी डी भी तो आ सकता है, यस और नो, कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो इट मीन्स ए कॉमा बी कॉमा डी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ए कॉमा बी कॉमा डी आ गया। अब इस सी को मैंने डी से रिप्लेस कर दिया, और किसी से कर सकते हो? ठीक, बी सी, यहां पे ए भी तो आ सकता है, ए बी सी मेरा पहले बन चुका है, नहीं आएगा भाई। बी सी, बी को मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूं, ए सी डी, ए सी डी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सॉरी ए सी डी भी आ चुका है हमारा, ठीक है। कितने होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो मतलब 3 वाले भी कुछ नहीं आएंगे। अब देखो मेरे पास एक लास्ट बचता है, ये पूरा का पूरा सबसेट, ये तो बन सकता है, बिल्कुल। क्या इसके अलावा कोई भी आप ढूंढ लो जो इसका सबसेट बन सकता हो, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब टोटल मैंने काउंट किए थे, टोटल कितने हुए, 16, टोटल कितने हुए, 16। यहाँ पे कितने हुए थे, 8, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चलती है कि इसके एलिमेंट 3 थे, उसके एलिमेंट 4 है, तो यहाँ से मुझे पता लगेगा अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, 8, और मैं 2 की पावर अगर 4 कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है, 16। इट मीन्स यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज योर फॉर नंबर ऑफ सबसेट का, किसके लिए भाई, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रेज टू पावर n, वेयर n क्या होगा भाई, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जिस सेट का आपको निकालना है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दैट इज योर फॉर्मूला। इट मीन्स अगर मैं आपको अब बोल दूं कि भाई मेरे पास एक सेट है जिसमें 16 क्या है, एलिमेंट है, जिसमें कितने हैं, 16 एलिमेंट है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो सिंपली नंबर ऑफ सबसेट इज 2 रेज टू पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 16, तो 2 रेज टू पावर 16 इज योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो सिंपली 2 रेज टू पावर जितने भी एलिमेंट है वो पावर में लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएंगे। एक और नई चीज सीखी, ठीक है, कि कोई भी आपके पास क्या हो, सेट हो, उसमें अगर मुझे क्या निकालने हो, नंबर ऑफ सबसेट पूछे हो, तो क्या कर दो, 2 की पावर में लगा दो, दैट इज योर नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपसे सिंपली पूछा कि मान लो ये मैंने सिंपली ये दे दिया आपको, इसमें नंबर ऑफ सबसेट पूछे, कितने एलिमेंट, 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे भाई, 2 रेज टू पावर 2 मीन दैट इज 4। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 2 बना के दिखाए थे, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज नंबर ऑफ सबसेट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने निकाला कि नंबर ऑफ सबसेट दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है भाई,
इस सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सारे क्या होते हैं प्रॉपर। तो इन सब में अगर मैं देखूं तो सिर्फ ये एक ऐसा है जो इम्प्रॉपर है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। सेम एज इट इज यहां देखो तो यहां पे भी एक ही सेट है जो इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो मुझे चाहिए प्रॉपर वाले। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे किसी भी सबसेट के, दैट इज इक्वल, जितने भी सबसेट बनेंगे उनमें से एक कम कर दो, जितने भी सबसेट होंगे उनमें से एक कम कर दो। यानी यहाँ पे टोटल 8 थे, 1 माइनस कर दिया, 7 क्या है मेरे प्रॉपर सबसेट है। तो आपसे पूछा जाए प्रॉपर सबसेट तो आपका आंसर सिर्फ ये होगा। ये घुमा फिरा के थोड़ा पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये सेट मुझे गिवन है, इसके प्रॉपर सबसेट बताओ। हम सबसेट देख के फटाफट से सारे आंसर लिख के आ जाएंगे, नहीं, दिस इज योर इम्प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आता। ये बाकी 7 जो है आपके क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, जितने सबसेट होंगे -1 कर दो। एक चीज और पूछ ली जाती है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे भाई। नॉन एम्प्टी सबसेट कितना होता है, सिर्फ एक ही तो होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी होते हैं। तो दिस आंसर इज फॉर दिस वन इज 2n-1 मीन सेम, ठीक है। नॉन एम्प्टी में ये नहीं आएगा, बाकी सारे नॉन एम्प्टी हैं। प्रॉपर पूछ ले तो प्रॉपर में ये नहीं आएगा, बाकी सारे प्रॉपर हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके पूछ ले कि नंबर ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सेट, प्रॉपर भी होना चाहिए और नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बचे, एक एम्प्टी है, एक ही प्रॉपर इम्प्रॉपर है, तो बाकी कितने बचे, जितने टोटल थे उनमें से 2 कम, यानी यहां कितने बचे 6। इट मीन दिस इज 2n-2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो हमने क्या क्या बातें कर ली, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सबसेट में भी डिफरेंट टाइप्स थे हमारे, ठीक है, कि नंबर ऑफ सबसेट टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट एंड नंबर ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे, ठीक है। तो ये बातें करने के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज योर पावर सेट। क्या होगा भाई, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सब सेट ऑफ, ये भी सेट ही होगा, सिंपल सेट ऑफ सबसेट, और वी कैन से सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। एक सेट है मेरे पास, जैसे मेरे पास क्या था, ये एक सेट था, इसके मैंने सारे सबसेट लिखे मैंने, ये नंबर हटा देता हूं मैं इसके, ये मैंने इसके सारे सबसेट लिख दिए, यहां पे लिख दिए भाई। अब इनको अगर मैं एक सेट बना दूं, ये सारे सबसेट हैं, इसका मैंने अगर एक सेट बना दिया ऐसे, कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, तो ये अब मेरे क्या हो गए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इनके बीच में क्या लग जाएगा, कॉमास। ये अगर ऐसे मैं कॉमास लगा दूं तो इट मीन्स दिस बिकम योर पावर सेट, ये क्या हो जाएगा, मेरा पावर सेट हो जाएगा। सेम एज इट इज ये था, इसका पावर सेट क्या होगा, जस्ट ये सबसेट लिखे हुए हैं, इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, यानी जितने भी मेरे इसके अंदर सेट थे वो सारे क्या हो गए, इस सेट के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, किसके, पावर सेट के। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल PA, इट्स पावर सेट ऑफ PA, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, PA। एक सेट A का अगर पावर सेट बोला है तो मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा, PA से डिनोट करूंगा। आई बात समझ में भाई, ठीक है। तो एक और चीज सीख ली हमने, पावर सेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक चीज और आती है यहाँ पे, दैट इज कंपेरेबल सेट। क्या आता है भाई, ये चीजें करवा देता हूँ फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। कंपेरेबल सेट क्या होता है, कंपेरेबल सेट क्या होता है। कंपेरेबल सेट का मतलब सीधा सा है, ये इसका क्या है, सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट है इट मीन दिस इज दे बोथ आर कंपेरेबल, ठीक है। ये इसका क्या है, सबसेट है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, मेरे कंपेरेबल सेट हैं, दैट्स इट। अगर कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का क्या हो, सबसेट हो, तो इट मीन्स वो दोनों सेट क्या हैं, कंपेरेबल सेट हैं, ठीक है। इट मीन सिंपली मैं बोलूं कि D इज ए सबसेट ऑफ A, D क्या है, A का सबसेट है, तो ये अगर इसका सबसेट है इट मीन्स दे बोथ आर कंपेरेबल, इसका मतलब वो दोनों क्या हैं, कंपेरेबल भी हैं। आई बात समझ में भाई, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और रहेगी, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।
बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस पावर सेट को अगर छोड़ भी दूं, पावर सेट को एक बार मैं भूल जाता हूं, ठीक है। ये क्या है, मेरे सारे सबसेट हैं। ये सारे सबसेट किसके हैं, इसके हैं। किसके हैं भाई, इसके सबसेट हैं। तो अगर मैं एक ऐसा सेट लूं, ठीक है, मैं एक ऐसा सेट लेता हूं जो कि बहुत सारे सेट के लिए क्या होगा, एक क्या होगा, सुपर सेट होगा। ये सारे सबसेट है, इन सब के लिए क्या है, मेरा एक सुपर सेट है। तो इसी टाइप के सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसको छोड़ करके दोबारा से मैं एग्जांपल देता हूं, शायद आपको यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट एक जैसे लगेंगे, ठीक है। तो लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक सेट बोल दिया आपको भाई कि मेरा एक सेट है, दैट इज योर ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितनी ट्रायंगल्स बन सकती है वो मेरा क्या है, एक सेट है, ठीक है। लेट मैं इसको सेट ए बोल देता हूँ। मैंने एक सेट बी बनाया, ठीक है, उसको मैंने बोला ऑल राइट एंगल ट्रायंगल इन ए प्लेन, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सी एक और मैंने बनाया कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है। एज इट इज मैं बोल दूं ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ठीक है। ऑल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इन सब के लिए जैसे मैं, चलो एक दो और लिख देता हूं कि ऑल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं, ठीक है। मैंने एक और बोल दिया कि इसको ऑल ऑब्ट्यूस बोल दिया, तो दूसरा क्या था, एक्यूट एंगल, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की जितनी भी ट्रायंगल्स होती है आप लिख सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन सब के लिए मेरे पास, अगर मैं बात करूं ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, तो इन सब, ये देखो, इन सब के लिए ये क्या है, इसी में से सारी निकलेंगी, ठीक है। इट मीन्स फॉर दिस 3 और 4 सेट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इन सेट्स के लिए ये क्या होगा, मेरा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। मैंने यहां बोल दिया सारी ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल का कोई भी सबसेट आप बना दो, उस सब ट्रायंगल के लिए ये मेरा क्या होगा, सुपर सेट होगा। इट मीन दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो यही मेरा क्या होगा, मेरा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं एक से ज्यादा, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा था कि सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, इट मीन्स B इज ए सुपर सेट ऑफ A। तो यहां पे सिर्फ मैं 2 सेट की बात कर रहा हूं, एक क्या है उसका सबसेट है, दूसरा उसका सुपर सेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। बट यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं एक से ज्यादा सेट की बात कर रहा हूं जो कि इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है। इन सबका डाटा इसके अंदर होगा, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट बोलूंगा। आई बात समझ में भाई, ठीक है। तो आई थिंक कुछ चीजें आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे शायद रह गई थी, दैट इज पावर सेट। जब मैं आपको बढ़ाया था, पावर सेट समझ में आ गया था भाई कि जितने भी सब सेट बनते हैं उनका अगर मैं सेट बना दूं, दैट इज योर पावर सेट ऑफ ए। अब यहां पे एक सेम चीज पूछ ली जाती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी पावर सेट में, जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। यही तो एलिमेंट है, 1 2 3 4, दिस आर एलिमेंट्स। इट मीन जो सारे सबसेट हैं वो क्या हैं, पावर सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे मैं कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उससे रिलेटेड आपको, कि मैं आपको बोलता हूं कि A, B बिलोंग्स टू PA, ये सही है, या फिर A, B इज ए सबसेट ऑफ PA। इन दोनों में से कौन सी चीज सही है? या फिर इसी को मैं बोल दूं कि A, B बिलोंग्स टू A और A, B इज ए सबसेट ऑफ A। ये 4 चीजें मैंने लिखी, चारों में से कौन कौन सी चीज सही है? A, B बिलोंग्स टू PA, यस और नो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि मैंने जैसे सेट A लिखा, उसके अंदर मेरे एलिमेंट है A, B, C, D। जब ऐसी चीजें आएंगी ना, तब बच्चा समझ जाएगा ये तो सेट है, सेट तो इसका क्या होगा,
सेट तो क्या होना चाहिए, सबसेट हो सकता है, बिलोंग्स तो थोड़ी होता है, ठीक है। ये जो एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के अंदर वो इसको बिलोंग करते हैं, यानी मैं यहां से लिखूंगा कि ए इज बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट ए जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, बी जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, सी जो है सेट ए को बिलोंग करता है, डी भी किसको बिलोंग करता है, सेट ए को ही बिलोंग करता है। आई बात समझ में? ये जितने बिलोंग करते हैं इनसे अगर मैंने कोई सबसेट बना लिया, जैसे मैंने ए कॉमा बी बनाया, दैट इज ए सबसेट ऑफ दिस, तो इसको मैं लिखूंगा ए कॉमा बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज राइट। बट ये बिलोंग करता है इसको, ये गलत है, ये इसको बिलोंग नहीं करता है, ये इसको बिलोंग नहीं करता है। मतलब इस बिलोंग्स टू साइन का मतलब है कि ये इसके अंदर होना चाहिए, कि ए कॉमा बी सेट, ये पूरा सेट कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। क्या पूरा सेट है? नहीं, मेरे पास केवल ए कॉमा बी है, यहाँ पे ए कॉमा बी है, न कि सेट ए कॉमा बी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इसका सबसेट होगा, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू दिस। सेम यहाँ पे देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ए होगा, यस और नो, चेक करो। मैंने देखा ए बी, क्या इसका एलिमेंट है? बिल्कुल इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि इसको पी ए को बिलोंग करेगा ही करेगा। बट क्या ये सही है? क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है, मीन्स दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ पी ए, ठीक है। ये इसको बिलोंग करता है, ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब दोनों बातें एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इसका एलिमेंट है भाई, सबसेट नहीं है। अगर मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? बी लाइक दैट, सिंगल एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ठीक है। ये किसको बिलोंग करेगा? इसको। इस एलिमेंट का सेट मैंने जब बनाया तब ये क्या बना, यानी इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, नाउ इट इज ए सबसेट ऑफ पी ए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ इट इज ए सबसेट ऑफ पी ए। आई बात समझ में भाई? बिकॉज दिस इज द एलिमेंट, अंदर साइड क्या है मेरा? एलिमेंट है, और जब मैंने इसके ऊपर करली लगा दी तो इट मीन दिस इज ए सेट, नाउ इट इज एन सबसेट ऑफ पी ए। अब ये क्या हो जाएगा? पी ए का सबसेट हो जाएगा। आई बात समझ में? हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, दैट इज योर इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स क्या होता है भाई? एक मेरे पास होता है ओपन इंटरवल, एक होता है मेरे पास क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये बहुत जगह काम आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे सेट के बारे में, तो हमने बोला एन मेरा क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हमने लिख दिया कि भाई 1 1 2 3 4 एज इट इज। फिर हमने बोला आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे ही चल रहा था ना हमारा, नेचुरल, होल, इंटीजर सारे करवाए थे मैंने। लास्ट हमने बोला रियल नंबर, एक सेट है रियल नंबर का। क्या मैंने इसको लिस्ट फॉर्म में या कैसे करके दिखाया आपको कि इसको लिस्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे? किया हमने, ठीक है, क्योंकि भाई लिस्ट फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स का मतलब है कि अगर मैंने 1 और 1.1 लिख दिया, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरे पास क्या है? रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इतने नंबर होंगे सिर्फ इनके बीच में जिनको मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनको लिखने का तरीका क्या है? इनको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यानी इसको मैं ए और बी बोलता हूँ कि दो नंबर मेरे पास क्या है? ए और बी है। तो मैंने ए और बी, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज योर ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे भाई? ओपन इंटरवल। और इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि x such that x lie between a and b, x lie between a and b, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरा x जो है वो कहाँ लाई करता है? a और b के बीच में लाई करता है, और ये क्या है? a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। क्या a और b के इक्वल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये x क्या करेगा? सारी वैल्यूज लेगा, किसकी? a और b के बीच की, a और b नहीं लेगा। आई बात समझ में? ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि x की वैल्यू सारी होगी a से b के बीच में, लेकिन क्या नहीं होगी भाई? क्या नहीं होगी? a b वैल्यू नहीं होगी। इट मीन्स फॉर ओपन इंटरवल x इज नॉट इक्वल टू a एंड x इज नॉट इक्वल टू b। x a और b के इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यूज ये क्या लेगा? लेगा। आई बात समझ में? सिंपल। अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल बोलता हूं, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है x such that x lie between a and b like that, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बोला कि x की वैल्यू a और b के बीच में होगी। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, क्लोज इंटरवल का मतलब है a ठीक है, a और b के बीच में और प्लस a और b की वैल्यू भी होगी, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b भी वैलिड है। इसके बीच की सारी वैल्यू तो है ही है, साथ में x इज इक्वल टू a और आप b भी ले सकते हो, ठीक है। इसी को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं, मान लो मेरे पास कोई भी पॉइंट है, लेट मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल में 1,3 ले लेता हूँ, तो मेरे पास 1 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ क्लोज इंटरवल में सेम 1,3 ले लेते हैं मान लो। तो अगर मुझे ओपन इंटरवल में दिखाना हो तो मैं इसको, जैसे मान लो ये मेरा ग्राफ है, लाइन है मेरी, ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 होगा, दैट इज योर 2, दैट इज योर 3, ठीक है। तो ओपन इंटरवल 1 2 3 का मतलब है कि यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाऊंगा, यहाँ पे एक सर्कल लगाऊंगा, ठीक है, और बीच को मैं डार्क कर देता हूँ। इट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज आएगी, लेकिन 1 और 3 क्या आएगा, नहीं आएगा। जो नहीं आता उसको क्या करते हैं, ओपन सर्कल से दिखाते हैं, सर्कल बनाते हैं मतलब उसके ऊपर। यहीं पे अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल यानी नीचे वाले को इंडिकेट करूं तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सर्कल को डार्क कर दूंगा ऐसे। इट मीन्स लाइक दैट। इस डार्क सर्कल का मतलब है कि 1 और 3 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, यानी इसके बीच की सारी वैल्यूज, इसके बीच की सारी वैल्यूज, और साथ में क्या होगा, 1 और 3 भी होगा। आई बात समझ में, सिंपल है। देखो इस पे बेस 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें बोला है कि x सच दैट, सिर्फ इंटरवल की फॉर्म में लिखना सीखना है आपको, इसके यूजेस जो है वो बाद में आएंगे। इसने बोला कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर। अब यहाँ ध्यान रखना जब भी मैं इंटरवल की बात करूंगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट मींस दिस नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इंटरवल आप तभी लिखोगे जब ये नंबर्स किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। यानी मैंने बोल दिया भाई 1 और 3, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो मैं इसको ऐसे शो नहीं कर सकता भाई, ये गलत है, ठीक है। ये किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, तभी मैं इनकी बात करूंगा। आई बात समझ में। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज -5 से क्या है, 5 के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको लिख के दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे, सिंपल सा। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, तो -5 से 5, दैट्स योर आंसर। सही है, ये मैंने क्या लिख दिया, ओपन इंटरवल लिख दिया, ठीक है भाई। तो समझ में आया ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। अब एक और चीज आती है इसमें, दैट इज योर सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये दोनों तरफ से ओपन है, ये दोनों तरफ से क्या है, क्लोज है, ठीक है। ओपन सिंपल ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट। तो अगर मैं क्या कर दूं, एक साइड तो इसको ओपन रखूं यानी 1,3 और एक साइड क्लोज कर दूं, या फिर इस साइड में इसको क्लोज कर दूं और इस साइड ओपन कर दूं, क्या ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो इसी को हम बोलते हैं सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे शो करूंगा तो कैसे करूंगा, 1 2 3 ऐसे। तो जहां पे ओपन है मीन्स वहां पे सर्कल आएगा, और जहां पे 3 है वहां पे सर्कल को पूरा डार्क कर दो, दैट इज योर। मैं 1,3 को ऐसे शो करूंगा। मान लो 1 पे क्लोज इंटरवल है, 3 पे ओपन इंटरवल है, तो क्या क्या करोगे, तो उस कंडीशन में ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 पे क्लोज है तो ये डार्क हो जाएगा, और 3 पे ओपन है तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ध्यान रहेगा, ओके। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज कभी भी इंक्लूड नहीं होती। एक चीज और बता दूं, अगर आपको इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी मिलता है तो इसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल यूज होगा। यानी मेरा इंटरवल कुछ ऐसे होता कि -इन्फिनिटी से 1 तक है, तो इस पे हमेशा ओपन आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में पहुंच ही नहीं सकता, कहाँ है मुझे नहीं पता क्या नंबर है। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। इस पे जैसी कंडीशन गिवन होगी, मीन्स क्लोज भी आ सकता है, ओपन भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे देखना होगा, ठीक है भाई। जैसे एक दिया हुआ है कि x says that x belongs to real number, और यहाँ पे इसने दे दिया that is from 0 to 3, 0 to 3 ऐसे गिवन है। तो इसको कैसे लिखोगे, इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल 0 से 3, ये ओपन आएगा, दैट्स इट, ठीक है। दोनों इक्वल हो तो दोनों क्लोज, एक इक्वल
ठीक है। एक और तो एक जहां पे इक्वल टू का साइन ना दिखे, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन दिखे, वहां पे सिर्फ ओपन इंटरवल आएगा, बाकी के लिए क्लोज इंटरवल आएगा। आई बात समझ में भाई? ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें बेस्ड, ठीक है, आपकी बुक से। तो इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट था आई थिंक वो सारा कवर हो चुका है। हमने सबसेट सीख लिया, उसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो हमने बात कर ली। फिर नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं उसकी हमने बात कर ली। नंबर ऑफ सबसेट में भी डिफरेंट चीज़ें थी, वो हमने बात कर ली। हमने बात की पावर सेट क्या होता है, ठीक है, सुपर सेट में बता चुका हूँ, यूनिवर्सल सेट में बता चुका हूँ, इंटरवल्स की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है।